हेलो गाइस, जॉब इंटरव्यू के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो रिगार्डिंग जॉब के दौरान पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ बताए और दूसरा क्वेश्चन होता है आपकी वीकनेस बताए। ये दो चीज़ें जॉब इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और बहुत से कैंडिडेट अपने बारे में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ढंग से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। तो रिजेक्शन का एक कारण ये भी होता है, इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ योर वीकनेस। सो इंटरव्यूअर ये सोचता है जब इनके खुद के ऊपर पूरी तैयारी इनकी नहीं है तो ये हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग क्या परफॉर्मेंस देंगे। दैट्स वाई आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको आज से पहचाननी होगी। आप किस चीज़ में एक्सपर्ट है, आपको किस चीज़ का अच्छा नॉलेज है, आप में कोई स्पेशल टैलेंट या स्किल्स है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपकी स्ट्रेंथ हर जॉब इंटरव्यू के लिए सूटेबल नहीं है। आप जो जॉब इंटरव्यू फेस करते हैं उस जॉब इंटरव्यू के अंदर आपकी स्ट्रेंथ काम की है या नहीं, ये भी ज़रूरी है। जस्ट सपोज यू आर ए गुड ओरेटर, आप बहुत अच्छे वक्ता हो, लेकिन आपको जहाँ पर जॉब करनी है वो सपोज कीजिए कि कोई टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर एक गुड ओरेटर की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपकी स्किल्स होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। सो जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हो डेफिनेटली आप उस फील्ड में अपनी स्ट्रेंथ अच्छी बनाएं। आपकी स्ट्रेंथ उस जॉब इंटरव्यू के लिए फिट होनी चाहिए। अदरवाइज वाई अ पर्सन हायर यू, बिकॉज अगर आप में वो राइट स्किल्स है, अच्छी स्ट्रेंथ है, दैट्स टाइम वो आपको हायर करेंगे। अदरवाइज जो स्ट्रेंथ उनके जॉब इंटरव्यू में फिट नहीं बैठती है उसके लिए वो आपको हायर क्यों करेंगे। सो आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हो, सपोज यू आर बिलोंग फ्रॉम कॉमर्स फील्ड, आर्ट्स फील्ड, साइंस फील्ड, टेक्नोलॉजिकल्स, तो आपको उसके अंदर अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, उसमें कुछ एबिलिटी डेवलप कीजिए, कोई स्पेसिफिकेशन लेकर आइए कि ये काम में आप बहुत परफेक्ट हो, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है और ये आपको जॉब इंटरव्यू में हेल्प करेगी ऐसे क्वेश्चन को फेस आउट करने में। सो इसकी तैयारी भी मैं मानता हूँ सेम डे नहीं हो सकती है, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना सारा जो आपके पास समय होता है एजुकेशन के दौरान, तो आप उस पर वर्क कीजिए और किसी चीज़ में आपकी स्पेशल नॉलेज होना जरूरी है ताकि आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ। एंड देन सेकंड जो जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर वीकनेस। तो बहुत सारे इंटरव्यू के दौरान जो पर्सन्स के जवाब मिलते हैं वो कुछ नॉर्मल सी वीकनेस बताना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो बहुत ज़्यादा फूडी है, उनको फूड का बहुत ज़्यादा शौक है, गॉसिप्स बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसी सारी वीकनेस जॉब इंटरव्यू के दौरान एक गलत इंप्रेशन डाल सकती है। ये सारी वीकनेस लगभग बहुत से पर्सन्स में होती है। आपसे वो वीकनेस पूछी जा रही है जिसकी वजह से जॉब देने वाले पर्सन के कंपनी पर इम्पैक्ट आ सकता है। कहीं उस तरीके की वीकनेस तो नहीं है, जैसे आप काम से जी चुराते हो या फिर आप में जो है टाइम का कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता है कि आप काम को कभी टाइम से पूरा नहीं करते हो। तो पहली चीज़, अगर ऐसी वीकनेस है भी तो प्लीज़ जॉब के दौरान उसे ढंग से एक्सप्लेन मत कीजिए या कीजिए ही मत। अदरवाइज तो नेगेटिव इम्पैक्ट नेचुरल है, आपके पढ़ना ही पढ़ना है। सो ऐसी वीकनेस से आप बच के रहिए। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाता है वीकनेस के बारे में और आप कहते हो कि नहीं आप में कोई वीकनेस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जॉब इंटरव्यूअर आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। उसको यही लगेगा आप ढंग से प्रिपेयर नहीं हो, इसीलिए आपके पास जवाब नहीं है, तो आप डायरेक्ट कह रहे हो कि आप में कोई वीकनेस ही नहीं है। तो आप अपनी कुछ ऐसी वीकनेसेस फाइंड आउट कीजिए जिसे आप जस्टिफाई कर सके और उस वीकनेसेस को आपने कैसे ओवरकम किया है आप उसका सॉल्यूशन भी बताइए। तो जॉब इंटरव्यू के दौरान जब आप ऐसा करोगे तो आपका इंप्रेशन बाकी से अलग पड़ेगा और डेफिनेटली आपको जॉब पाने में मदद मिलेगी। सो आप अभी से अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस उसे पहचानिए, उस पर वर्क कीजिए ताकि जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चनिंग की जाए तो वहाँ पर
आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मिलते हैं